शार्क्स, प्रीमियम कॉफी हम सबको पसंद है, लेकिन एक कप प्रीमियम कॉफी पीने के लिए 250 रुपए तो मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और रात भर जागने के लिए वही कॉफी का बड़ा ग्लास चाहिए तो 500 रुपए खर्चने पड़ेंगे। मतलब एक कप प्रीमियम कॉफी पीने के लिए मुझे मेरे जेब में छेद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई, ऐसा एक प्रीमियम ब्रांड है जो नॉट सो प्रीमियम प्राइस में मिलेगा। इसका मतलब महंगी कॉफी का वक्त चला गया, मतलब खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ भाई हाँ, ये अब आ गया है कियोस्क कैफे। हाय शार्क्स, मेरा नाम है सावन। मेरा नाम है संग्राम। मेरा नाम है नीलेश, हम पुणे से आए हैं। शार्क्स, कियोस्क में मिलेगी आपको प्रीमियम लेवल की कॉफी एट अफोर्डेबल रेट में, मतलब 250 की कॉफी 70 रुपए में। मम्मी पापा के लिए व्हाइट फ्लैट ब्रांड से लेके जेंजी के लिए यूएस यूके स्टाइल सीक्रेट रेसिपी वाली कॉफी कियोस्क में सब मिलेगा। हम बहुत जल्द इंस्टेंट कॉफी और फ्रेश प्रीमियम कॉफी बीन्स भी सेल करना शुरू करने वाले हैं। शार्क्स, जब लॉकडाउन में बड़े बिजनेस बंद करने के कगार पर थे, हम 3 इंजीनियर्स विदाउट एनी एफएमसीजी बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री में आ गए और देखते ही देखते 50 आउटलेट ओपन कर दिए। हमारा विजन है सब तक आसानी से अफोर्डेबल कॉफी पहुंचाना। शार्क्स, हमारी आस्क है 90 लाख रुपीस फॉर 3% इक्विटी। शार्क्स, विल यू लव टू हैव अ कॉफी? ऑफ कोर्स, स्नेकी और पूछ पूछ। ऑफ कोर्स यार, पिला दो। तो मेनू आपके डेस्क पे है। ब्रो, I'll have a black coffee. Make that too. Okay. I don't have coffee. कुछ तो पी लो यार अजहर, ये पी लो ना, रोस्टेड हेजलनट फ्रापे पी लो यार। क्यों सर? सर ब्लैक कॉफी, आपका क्या नाम है? प्रणय। प्रणय सर, कितने ब्लैक 3 कॉफी है? ब्लैक कॉफी, 1 लाते बट स्ट्रॉन्ग चाहिए और 1 हेजलनट फ्रापे। आपका वैसे फ्लैगशिप क्या है? कैफे फ्रैपे इज अ वेरी स्टैंडर्ड, जिसमें कॉफी शॉट आता है, दैट इज वेरी फेमस। ये मेन्यू आपका सेम हर कैफे पे मिलता है? कैफेज में बड़ा मेन्यू है। वी हैव पुट डाउन सब बेस्ट सेलिंग आइटम्स ऑन द लेकिन मेन्यू। कटिंग वगैरह ऐसे करते हो आप? यस यस। ये आपने ध्यान नहीं दिया, कटिंग एकदम मार्जिन वार्जिन नहीं छोड़ा, ऐसे ही कटिंग कर दिया। आधा केक कट रहा है आपका। एक्चुअली ये थोड़ा सा जल्दी में हुआ रहेगा। अच्छा, मोस्टली मेनू जो है टीवी पे अपना है डिस्प्ले। ये आपने एलईडी पहना है? यस, Yes. इट्स एलईडी। आप तीनों दोस्त हैं? यस यस, कॉलेज फ्रेंड्स है। तो आप कौन से कॉलेज में थे? अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जॉब वगैरह भी किया या सीधा बस कॉफी में ही आ गए? हमने आईटी जॉब्स किए हुए हैं। स्टार्ट कौन से ईयर में किया था एग्जैक्टली? 24 दिसंबर 2020। कोविड का टाइम था, वी वर सिटिंग इन अ स्टारबक्स एंड वी वर डिस्कसिंग। तो वो टाइम पे संग्राम का ऐसे था कि मैं कॉफी लेता हूँ, मैं और नीलेश हमेशा ऐसे डर जाते थे कि इतना महंगा कॉफी हमको तो अफोर्ड नहीं होगा यार। तो हर टाइम हम लोग जाते थे तो हम एक ही कॉफी लेते थे तीनों के बीच में, जो कि बिल कर जाता था समथिंग अराउंड 500 रुपीज, क्योंकि संग्राम कुछ ना कुछ एड ऑन लेता ही था उसमें। तो वो बिलिंग देख के नीलेश और मेरी कॉन्ट्रो देने के लिए फट जाती थी। तो ये चीज से स्टार्ट हुआ था जर्नी कि अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर ले। तो बस आप ऐसे ही कॉफी पी रहे थे तो आपको लगा अभी जॉब छोड़ते हैं, कॉफी का बिजनेस शुरू करते हैं? मतलब हम लोग सोच रहे थे कि सच में ये इतना एक्सपेंसिव बेचते हैं, उसका प्राइस इतना होगा क्या? मतलब वो रिसर्च वहां से चालू हुआ कि नेस्कैफे कैफे है ना इंडिया में, पुराना कॉफी सस्ती होती थी। सर ये ब्रूड कॉफी है, अपनी फ्रेशली ब्रूड कॉफी में आता है, अच्छा। दैट कम्स इनटू मतलब इंस्टेंट कॉफी में आता है। तो दोनों का एक मार्केट अलग है। एक्चुअली कॉफी अच्छी है, काफी अच्छी है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। आप ये लेबल वेबल दुकान में भी करते हो, ऐसे सर्व करके नाम लिख के? डिलीवरी में जाता डिलीवरी है। में जाता है सर ऐसे। रोस्ट कौन सा है जो आप पिला रहे हैं ब्लैक कॉफी में? सो दिस इज अ ब्लेंड ऑफ रोबस्टा एंड अरेबिका। अरे वाह, मुझे नहीं अच्छी लगी। बहुत स्ट्रांग है यार। बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कॉफी। जनरली ये माना जाता है कि अरेबिका प्रीमियम है, रोबास्टा थोड़ा सा लेस प्रीमियम होता है। तो कैफेज में जनरली रोबास्टा नहीं यूज करते, सिर्फ अरेबिका यूज। बट का एक पंच होना चाहिए। जो रोबस्टा का एक पंच होता है, वो पंच आपको आएगा जो हमारे इसमें आता है। मैं इन जनरल चूंकि कॉफी पीता नहीं हूँ तो टेस्ट पे ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट अगर न्यूबी की तरह देखूं तो अच्छा ही टेस्ट लगा मुझे। वो 250 का आप 70 का बेचते हो, कुछ तो अलग होगा। वो क्या है कि उसका इतना महंगा है और आपका इतना सस्ता है? ब्रांड डिफरेंस है, मतलब उनका एक ब्रांड है। ऑपरेशन कॉस्ट बहुत, मतलब बड़े बड़े उनके लाउंजेस है, ठीक है, एकदम प्रीमियम लोकेशंस पे। तो हम लोगों ने वो ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम किए। मतलब हमारे कियोस्क पे खाली मतलब मॉर्निंग के लिए 1 बंदा रहता है, इवनिंग के लिए 2 बंदे रहते हैं। कितने कियोस्क हैं आपके? वी हैव 50 आउटलेट्स। मतलब वो एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, कॉफी सेम है,
हम लोग प्रोडक्ट पे फोकस करें, मतलब जिसको कॉफी पीना है आप यहाँ पे आ सकते हो, कॉफी पी सकते हो, दैट्स इट। पर इंडिया में तो जनरली लोग एक्सपीरियंस के लिए ही कॉफी शॉप जाते हैं ना। 10 साल पहले आप बोल रहे थे कि वहाँ पे खाली मीटिंग्स होती रहती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं। पीपल आर टर्निंग जेन्युइनली हैविंग अ कॉफी। अभी जो ग्रोथ हो रही है व्हेन इट कम्स टू इंडिया में, वो 10% की ग्रोथ है कंपेरेटिव ग्लोबली। आपका एग्जैक्टली मॉडल क्या है? सिर्फ कियोस्क है कि बैठने की भी जगह है? हमारे 200-250 स्क्वायर फीट के हम लोग आउटलेट्स ओपन कर दिखा दो कोई दिखा फोटो। सकते हैं? उसमें कितनी सीटिंग होती है अप्रोक्सीमेटली? 10-12 सीटिंग आराम से हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली अच्छी जगह है। मोटा प्यारा सा। मोटी अब कॉफी का भी मॉडल सेम ही, राइट? और प्राइस पॉइंट भी एग्जैक्टली द सेम। सही है, फिर अच्छा बन रहा है, मॉडल अच्छे बन रहे हैं। फ्रेश कॉफी जो मिलती है, स्टारबक्स, बाकी सबको, कैफे कॉफी डे और आपके जैसे बहुत सारे चेन है, सबको मिला के कितनी बड़ी बिजनेस है इंडिया में? नियर अबाउट जाती है वो 4 से 5 हजार करोड़ के बीच में, रिटेल चेन की। स्टारबक्स की 2000 करोड़ होगी, 1,500 के आसपास उनके तो 1,500 के आसपास है, बाकी सारा मिला के 5000 करोड़। हाँ ठीक है, तो अभी प्रीमियम चेन्स निकाल देते हैं हम, स्टारबक्स वगैरह, जो भी लाइफस्टाइल जो बेच रहे हैं, क्योंकि वो कॉफी नहीं बेच रहे हैं, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, एस्पिरेशन बेच रहे हैं, उनको निकाल के जो कॉफी बेच रहे हैं उनका मार्केट साइज क्या है, कुछ अंदाजा है आपको? उसका अंदाजा नहीं, लेकिन दिस इज बेसिकली कुछ बड़े प्लेयर्स ही उस मार्केट में प्ले कर रहे हैं, बाकी बहुत बड़ा सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज है अभी तक। जैसे पहले नेस्कैफे के काउंटर्स होते थे, वहाँ पे अब आप ब्रूड कॉफी ला रहे हैं इन काउंटर फॉर्मेट, करेक्ट? राइट, गुड। अब अपने बिजनेस का ही थोड़ा नंबर्स बता दीजिए। सो अभी लास्ट ईयर का हमारा सेल था 8 करोड़ 40 लाख। कुछ फ्रेंचाइजी वगैरह भी है कि? यस, फ्रेंचाइजी भी। हाँ, अब आएंगे। अब ये फ्रेंचाइजी की सेल है या आपकी सेल है? ये कंपनी का सेल है टोटल। और इस साल क्या रन रेट है? इस साल का प्रोजेक्टेड ARR है 11 करोड़ का। और कितना आप इसमें प्रॉफिट बना रहे हो? करंटली अप्रैल से अक्टूबर से अभी तक 9.5% का नेट प्रॉफिट। और पिछले साल 6.5% का नेट प्रॉफिट है। तो मतलब 60 लाख रुपया बनाया पिछले साल, राइट? और इस साल आप बनाओगे 1 करोड़। 1 करोड़। अपने आपको सैलरी दिया था पिछले साल? यस, 75 था ईच पर मंथ। एंड इसमें कितना फ्रेंचाइजी कंट्रीब्यूशन, कितना आपका डायरेक्ट है? 10 आउटलेट कंपनी के हैं और 40 आउटलेट्स फ्रेंचाइजी के हैं। 1 करोड़ कम तो नहीं है, मस्त कमाया, अच्छा कमाया, तो आप खुश हो? अब इसके बिल में इसके पैसे दे देते हो अब जब ये मांगता है। ये सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स का स्प्लिट बता दीजिए। 30% जो रेवेन्यू है कंपनी आउटलेट से है, 58% रेवेन्यू जो है फ्रेंचाइजी को जो मटेरियल बेचा है उसके ऊपर से है, 2.5% जो है रॉयल्टी से है रेवेन्यू, और रेस्ट जो 8 या 9 बचा है वो फ्रेंचाइजी का है। तो इसको रेकरिंग रेवेन्यू नहीं है, जब फ्रेंचाइजी ऐड करेंगे तभी आएगा। यस, कितना लेते हो आप एक फ्रेंचाइजी फी का? 3 लाख। आप जो 58% मटेरियल का लेते हो, राइट, उस पे क्या रेवेन्यू बनेगा फ्रेंचाइजी का? ऑलमोस्ट 2.5 के नियर बाय बन जाएगा। 20% इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आप? नो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 45% फॉर फ्रेंचाइजी। तो 2.5 कैसे बनेगा? 2 टाइम्स ही बना। 2 टाइम्स बनेगा। तो वो कैसे सस्टेन करेगा फिर? एक फ्रेंचाइजी का थोड़ा इकोनॉमिक्स एवरेज बताएंगे, वो कितना बेचता है, कितना रेंट देता है और कितना मटेरियल के लिए देता है? 45% इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स। नहीं, एवरेज फ्रेंचाइजी कितना बनाता है महीने में? मिनिमम 60,000 नेट प्रॉफिट बना लेगा। कैसे? हाँ, उसका सेल्स कितना होता है? एवरेज पकड़ लो 2.5 लाख का सेल है उसका। तो 1 लाख आपको देता है मटेरियल को? हाँ। दैट इंक्लूड्स रॉयल्टी? नो, रॉयल्टी इज डिफरेंट। ओके, रॉयल्टी मिला के कितना देता है वो आपको ऑन एवरेज? 48 to 49% तक जाता है। 50% पकड़ लेना। ठीक है, 1.3 लाख, ठीक है, वो पकड़ लिया। 1.2, 1.3 लाख, ठीक है। तो उसका रेंट बताइए। नियर बाय 30,000 के आसपास। वो अब 2.5 लाख पे टैक्स भरता है, GST? हाँ। वो कितना होता है? 5%। That's another 17.5 लाख। सैलरी जो लोग की भरता है वहाँ पे? नियर बाय 35,000 के आसपास। और बिजली वगैरह 10,000 रुपया और? नहीं, वो 6-7,000 तक आता है। ठीक, तो चलो 30,000 रुपया बचा। हाँ, आप बता रहे थे 80,000 रुपया। कई आउटलेट्स का 80 है, कई आउटलेट का 60 है, कई आउटलेट 40 है, ऐसा। इसका मतलब कुछ जो गुड परफॉर्मिंग है वो अगर 1 लाख बनाते हैं तो बैड परफॉर्मिंग वाले शायद 10,000 बना रहे होंगे। इज दैट द केस? राइट। और कुछ लॉस मेकिंग होंगे? कितने लॉस मेकिंग है? 2 से 3 के जो नॉट लॉस मेकिंग, ब्रेक इवन पे। और फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट कितना है इस बिजनेस में? 12 लाख तक जाता है। 12 लाख रुपए लगाता है और 30,000 रुपए महीना कमाता है, तो 3.5 लाख रुपए वो साल का कमाता है। थोड़ा सा ग्रोथ भी मान लेते हैं पर साल, तो 3 से 4 साल का पे बैक आएगा। नॉर्मली मेरे को लगता है ना, फ्रेंचाइजी बिजनेस अगर इतना लंबा पे बैक आएगा नहीं करेगा तो इवेंचुअली जाके उसको क्या फायदा है? वो तो बैंक में पैसे डाल दे 12 लाख रुपए। बेसिकली ये इसकी इकोनॉमिक्स ना आपके लिए ज्यादा चल रही है ना उसके लिए चल रही है, क्योंकि प्रॉब्लम है 2-2.5 लाख रुपए पर आउटलेट। जो असली रीजन है क्यों स्टारबक्स 250-300 की कॉफी बेचता है, क्योंकि इंडिया में मेट्रोज में रेंटल एंड
मैन पावर कॉस्ट लगा के अगर धंधा बनाना है तो एक आउटलेट से एटलीस्ट 4-5 लाख रुपए तो निकलने ही चाहिए मिनिमम। स्पेस अच्छा है, अफोर्डेबल कॉफी। और आपने एक बहुत बढ़िया बात कही शुरू में कि कॉफी पहले जो लोग पीते थे वो चिट चैट करने के लिए, मीटिंग करने के लिए पीते थे। अभी इट हैज बिकम पार्ट ऑफ, मैं देखता हूँ कभी कभी स्टारबक्स जाता हूँ या कोस्टा कॉफी जाता हूँ तो सुबह सुबह लोग आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, खाली कॉफी लेके चले जाते हैं। वो वहां बैठे भी नहीं है, फिर भी 250-300 रुपए खर्च हो गया। बराबर। तो वो मार्केट को आप अच्छा टेक अवे वाला मॉडल सर्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सही पकड़ा है आपने, ठीक है। एंड 3 लोग हो, आप इंजीनियर हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कॉफी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। जो आपका बिजनेस मॉडल है ना, अभी वहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप इसको स्केल करने जाएंगे रेंटल कॉस्ट इतना नहीं रहेगा, पीपल कॉस्ट इतना नहीं रहेगा, कंप्लायंस कॉस्ट, तो आपको रेवेन्यू पर आउटलेट बढ़ाना पड़ेगा। और आउटलेट मत खोलिए, जब ये रेवेन्यू 6-7 लाख पहुंचेगा तब जाके एक यूनिट इकोनॉमिक्स मॉडल बनेगा, तभी ये इन्वेस्टेबल है, तभी ग्रो करेगा। अभी के लिए मैं बाहर हूं, बट फिक्स दैट। आप लोगों के बिजनेस के नंबर्स और जिस तरह से आप चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें टू मच कंफ्यूजन है। इधर तो आप एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस को सही से समझ ही नहीं रहे हैं। कॉर्पोरेट में जो पान का दुकान होता है वो भी 10 लाख रुपए का माल बेच देगा, तो अभी आपका पर स्टोर जो सेल है वो बहुत कम है। यहाँ पे बिजनेस ऐसे तो नहीं बनेगा, तो मैं उस कारण से आउट होना चाहूँगा। मैं भी आउट हूँ। मेरे को लग रहा है आप लोग अपने ना धंधे के मजबूत खिलाड़ी नहीं है। आज जैसे आपको फीडबैक मिला है, हर एक सेंटर की प्रॉफिटेबिलिटी, हर एक फ्रेंचाइजी की प्रॉफिटेबिलिटी घुस के तरीके से धंधा। अभी मैं आउट हूँ। थैंक यू। सब बोल रहे हैं आप 2-2.5 लाख को 5 लाख कर दो, वो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी आउटलेट में 100 का 200 करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 100 लोग का फुटफॉल दिन में आना काफी ज्यादा है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि 70 रुपए की कॉफी को एक रिटेल आउटलेट फॉर्मेट में बना के इतनी इन्वेस्टमेंट करके उसकी ROI ही नहीं निकल सकती। एक ही वे है आपको इससे निकलने का, और वो है कि आप जो 2-2.5 लाख का काउंटर पे करते हो उतना ही आपको ऑनलाइन स्विगी जोमेटो पे करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं क्रैक कर पाओगे तो आपका आउटलेट कभी ब्रेक इवन नहीं करेगा। पर वो करने के लिए आपको बहुत अलग स्किल सेट चाहिए। आज उसका कोई क्लैरिटी नहीं है आप में वो स्किल सेट है ऑनलाइन बिजनेस बनाने का, तो आज इस मॉडल में इन्वेस्टेबल नहीं है और मैं आज आउट। आपको पता है कि कॉफी हर देश में बहुत सस्ती है, सिर्फ इंडिया में सस्ती नहीं है, राइट? यूएस में भी सस्ती है। आपको क्यों लगता है कि सारी चेन्स जो हैं यूएस में या कहीं भी यूरोप में वो $3-4-5 में क्यों बेचती है एक कप कॉफी? क्योंकि कॉफी इज अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस। कॉफी का जो टेस्ट है वो ऐसी चीज नहीं कि एक बार पी लिया तो मैं हमेशा यही पीऊंगा, उसकी आदत पड़ती है। यस। तो आप 20 बार 30 बार जब एक जगह पीते हो ना कॉफी, तब जाके आपको आदत पड़ती है, देन यू वांट टू गो बैक टू दैट प्लेस। इसीलिए पीपल हैव लेड विद प्रोवाइडिंग अ लाइफस्टाइल। तो कॉफी लाइफस्टाइल के माध्यम से बेची जाती है, वेदर इट इज कोस्टा कॉफी और इट इज स्टारबक्स। आप चाह रहे हो नीचे से कि मैं कॉस्ट प्लस पे बेचूंगा। कॉस्ट प्लस एक ऐसा प्राइसिंग मॉडल है जिसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस उसके मेकिंग कॉस्ट पे एक मार्जिन रख के डिसाइड करती है। ये तरीका जनरली कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। कॉस्ट प्लस पे बेचने जाओगे तो कोई पैसा बनाने ही नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि या तो आप 2 चीज करोगे, आइदर यू विल गो ऑन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, डिलीवरी प्लेटफॉर्म अपना मार्जिन लेके, अपना कमीशन लेके, वहां पे बहुत से लोग मिलेंगे जो कॉफी बेच रहे हैं, तो यू विल हैव टू कम्पीट ऑन प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो सारा मार्जिन चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बिजनेस पार्क्स, राइट, जहां पर रेगुलर ट्रैफिक होती है, और रिटेल सेंटर्स। अगेन बार्गेनिंग पावर इज विद देम, कंपटीशन रहेगा, वो रेंट बढ़ाते रहेंगे, आपकी मार्जिन खत्म, राइट? सो दैट्स द प्रॉब्लम विद योर मॉडल। आई एम आउट, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक्स, बाय बाय।